आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। नाविका, पेचीदा सवाल तो है और चिंता करने वाला भी है, क्योंकि अगर कोई एक राजनीतिक दल ये समझता है कि इस तरीके का उपद्रव करवा करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेक लेंगे, तो फिर उनको ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरे के पास भी यही औजार होंगे कल को अगर वो सत्ता पे आए। और अगर सब कुछ जला करके सत्ता पे आए तो फिर क्या सत्ता होगी और क्या उसका भोगेंगे आप। तो ये पहले ही तो एक बात ये समझ लें। दूसरी, ये जो बहुत लोगों ने गुहार लगाई हुई ना कि जेन जी और एक बदलाव की लहर, ये सोनम वांगचुक के भी आप क्लिप सुनवा रहे थे, जरा ये भी देख लीजिए कि जहां पर इस तरीके का उपद्रव हुआ है और बदलाव आया है, वो बदलाव क्या लेकर के आया है। बांग्लादेश में बेरोजगारी लेकर के आया है, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो जो उसकी रियासत है वो रियासत के पास पैसा नहीं बचा। आपके नेपाल में भी इसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। क्या आप इस टाइप की चीज चाहते हैं भारत के अंदर? तीसरी चीज ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक उपद्रवी भीड़ को इकट्ठा करके अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उनका दफ्तर जला लेंगे, तो कल के ये वो भी आपके साथ कर सकते हैं। तो ये अगर हमने ये वाली एक टेंडेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो फिर तो सब चीजें भूल जाइए ना। फिर आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। चौथी चीज ये कि देखिए, जस्ट बिकॉज कोई आदमी एक मांग लेकर के अनशन कर रहा है और 15, 20, 25 वो धरने करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मांगें स्वीकार कर ली जाएंगी या कर लेनी चाहिए। और ये भी उसका मतलब नहीं है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लेके या लद्दाख में जो चालू है उसमें कोई बहुत एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो होती तो वहां पर हालात और बहुत ज्यादा खराब होते। और फाइनली नाविका, जहां पर सरकार की गफलत है, और हमारे मित्र जो हैं अपना भंडारी जी, ये तो सरकार का दिफा जरूर करेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये एकदम नहीं हो गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, और जैसे हमारे मित्र प्रदीप बता रहे हैं कि ये एजेंसियों के रेडार स्क्रीन पे थे, तो फिर आपने इस भीड़ को बेकाबू क्यों होने दिया और उसके बाद क्यों आपने एक्शन लिया? इसको प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया गया? आपकी जो सारा का सारा एक सीमावर्ती क्षेत्र में जहां पर 5-6 साल से ये सोनम वांगचुक की ये बड़ी संदिग्ध किस्म की जो गतिविधियां हैं, आप अगर उसको मॉनिटर कर रहे थे, अगर आपके पास एविडेंस है, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और प्रदीप भंडारी जी, ये सवाल दोबारा सुशांत सरीन ने उठाया, जो मैंने भी उठाया था कि आज क्यों पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी ये संदिग्ध गतिविधियां। मैं जवाब देना चाहूंगा नविका जी, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए जवाब देना चाहूंगा। मान लीजिए कमलाकर त्रिपाठी जी इस पैनल के अंदर है और कमलाकर त्रिपाठी जी हाइपोथेटिकली मान लीजिए ऐसी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व है जो देश विरोधी हो सकती है और ऐसे लोगों के साथ वो टचबेस कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है सुशांत जी जानते हैं इन्वेस्टिगेशन का, कि एजेंसीज के वो रडार पे आएंगे। उसके बाद एजेंसीज जो होती है उनको अरे कमलाकर जी सुनिए ना, मैं नविका जी को जवाब देने के लिए आपका एग्जांपल ले रहा हूं, उनको मॉनिटर पे करती है। उसके बाद अगर कमलाकर सुनिए, कमलाकर त्रिपाठी जी कल को अनाउंस कर दे कि कल मैं लोकतांत्रिक अनशन कर रहा हूं जंतर मंतर पे, तो वो रडार पे रहेंगे। अब उस लोकतांत्रिक अनशन के अंदर वो बड़ी सी भीड़ को ले आए, तो विदिन 3 आवर्स हमारी एजेंसीज ने इसको कंप्लीट कर दिया और रोक दिया। 4 बजे सब कुछ रोका गया और अभी पूरी मॉड्यूल की सर्च हो रही है। किसी भी मॉड्यूल को तोड़ने के लिए टिपिंग पॉइंट चाहिए रहता है, भले वो पीएफआई हो गया, भले वो सिमी हो गया, या भले वो सोनम वांगचुक का प्लान हो गया। तो हमें तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए तालियां बजानी चाहिए कि उन्होंने एक लार्जर षड्यंत्र को रोका और 3 घंटे के अंदर इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को रोका। इनका तो बहुत बड़ा प्लान था, पर मानते हैं हम सबकी टिपिंग पॉइंट का होता है, रडार पे थे और पकड़ा गया। प्रदीप भंडारी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सरकार चलाने वाली पार्टी से हो तो आपको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए 4 लोगों की मौत हो गई है और वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस
पूरे सिचुएशन पर पहले काबू पा लिया जाता। और मैं हर उस जान की कीमत हमें समझनी चाहिए जो इन हादसों में जाती है, और मैं इन्हें हादसे नहीं कहूंगी। इसमें अगर आपको पता है, क्योंकि पॉलिटिकली तो आप रोज कह रहे हैं कि ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, कांग्रेस अराजकता फैलाना चाहती है, जेन जी का प्रोटेस्ट उकसा रही है, तो आपको तो पता है कि उकसाने की कोशिश हो रही है और ये अनाउंस भी की जा रही है, लेकिन फिर भी आप सतर्क नहीं है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल पब्लिक पूछ रही है। आनंद रंगनाथन जी जरूर पब्लिक के सवाल सुनिएगा, सेंटिमेंट सुनने समझने के लिए। और अजीज खान साहब, आ रही हूं आपके पास। सुरेश शुक्ला रायबरेली यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी से वोट की लड़ाई में जीत नहीं पा रहे तो क्या तभी लेह में जानबूझकर अराजकता फैलाई गई है? विवेक रैना का श्रीनगर से सवाल है, हिंसा के पीछे विदेश फंडिंग की बात है, सामने आ रही है, क्या सोरोस गैंग और सो कॉल्ड इकोसिस्टम भारत का माहौल खराब करना चाहता है? आनंद रंगनाथन, इन आरोपों में कोई दम है? नहीं, बिल्कुल दम है। नमस्कार नाविका जी, और जो मेरे सह पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो मैं जब मुद्दे पे आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, लेकिन मैं त्रिपाठी जी यहाँ पे मैंने देखा, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनको मैंने बहुत सुना है, हिंदी अपनी तेज़ करने के लिए मैं इनके वक्तव्य सुनता रहता हूँ। इनसे आपके थ्रू मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। आप प्रश्न पूछिए, फिर आपका टाइम हाईजैक हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नहीं, वो त्रिपाठी जी हो सकता है मुझे भी थोड़ी वैल्यू दें और फटाफट उसका आंसर कर दें। एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए, पिछले 60 साल से जो लद्दाखी थे वो यूनियन टेरिटरी डिमांड कर रहे थे। पिछले 60 साल से जो कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको यूनियन टेरिटरी स्टेटस देंगे। त्रिपाठी जी से बस एक सवाल है, त्रिपाठी जी, लद्दाख को किस साल में यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला? साल बता दीजिए त्रिपाठी जी। अब मैं जवाब दे दूं नाविका जी? बिल्कुल सर। लद्दाख कभी भी यूनियन टेरिटरी डिमांड नहीं कर रहा था, लद्दाख स्टेटहुड डिमांड कर रहा था। लद्दाख सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, जो आज भी उनकी डिमांड कायम है। और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनको शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। अरे वाह, सरकार, अरे वाह, आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। आपने तो स्टेटहुड दे दिया था ना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्टेटहुड मिल गया था। वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वो आपसे मिलने आते थे। आपसे मिलने तो यासीन मलिक आते थे। हुजूर, आप बोल क्या रहे हैं? मैं आप शेरो शायरी पर बहुत विश्वास रखते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, विभाजन कर दिया है। होश में आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? और सब कुछ जलाकर होश में आए तो क्या किया? जलाइए मत देश को, जलाइए मत। खुद तो कुछ किया नहीं और अब यूनियन टेरिटरी के डिमांड को स्टेटहुड का डिमांड बता दिया। आनंद रंगनाथन, आप देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का ये प्राइमर लेसन था। ये कक्षा चलती है कांग्रेस पार्टी में। जब आप आगे बढ़िए। नहीं, मैंने इन त्रिपाठी जी के आंसर का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी। त्रिपाठी जी, आपको मैंने, आप देखिए, आपको रोका नहीं। अब आप प्लीज मुझे चांस। कश्मीर जब स्टेट था तब यूनियन टेरिटरी वो कब डिमांड कर रहे थे? आप मुझे एक डिमांड बता दीजिए। नाविका, अब मैं क्या राजीव गांधी के वक्तव्य पे जाऊं, इंदिरा गांधी के वक्तव्य पे जाऊं, जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य पे जाऊं? ये 60 साल से डिमांड कर रहे हैं। अब ये सडनली इन्होंने बदल दिया कि हम तो डिमांड ये कर ही नहीं रहे थे, हम तो प्रॉमिस कर ही नहीं रहे थे, हम स्टेटहुड। बट एनीवे, उसको रहने दीजिए, फैक्ट चेक इसका बाद में हो जाएगा। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। नाविका, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेरिटरी है। इधर से चाइना का इस पे दबदबा है, ऊपर से हमारा ये बॉर्डर अनडिफाइंड है बहुत प्लेसेस पे, पूरी सिक्योरिटी थ्रेट है। इस मामले में लद्दाख को स्टेटहुड देना, जबकि ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी इनकी डिमांड फुलफिल हो चुकी है, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी हिल काउंसिल जो इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाता रहता है, इसमें ऐसे इस तरह का वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 3 काउंट्स इस पे हैं। ये एक सच बात है कि सोनम वांगचुक एक डाइड इन द वुल क्लोजेट कम्युनिस्ट हैं। ये बात मैं उनसे भी एक घंटा में उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं और मेरे को वो निकला कि ये योगेंद्र यादव हैं, लेकिन थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड योगेंद्र यादव तरह से हैं। इनका पूरा एजेंडा तब से क्लियर था, इनको डेवलपमेंट के फल खाने हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं,
बहुत बड़ी बात कह रहे हो। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, लेह हिंसा मामले में बड़ी खबर है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने आरोपी बना दिया है। आरोपियों में सोनम वांगचुक का नाम शामिल कर दिया गया है इस एफआईआर में। और क्यों किया गया है, मैं सोनम वांगचुक का एक बयान सुनवाना चाहती हूं आपको। अजीज खान साहब, अरब स्प्रिंग्स बनाना, लोगों को उकसाना, क्या यह टूल किट है? क्या इस देश की अखंडता को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती हैं विरोधी पार्टियां? देखिए नाविका जी, मैं लगातार पूरे डिबेट को देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वाद विवाद हो रहा है, हमेशा वही 70 साल 60 साल पुराने लोगों पे, पुरानी सरकारों पे लगातार मैं देख रहा हूं थोपा जा रहा है, अपनी नाकामी को थोपा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर एक लंबे वक्त से 2 डिमांड है। उस डिमांड को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वार्ता करनी चाहिए। एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा 6th जो सूची में शामिल करने की बात है, वो 2 डिमांड लगातार चल